सायरन बजना शुरू हो चुका है। इसका मतलब ये कि अगले चंद सेकंड के अंदर, महज चंद सेकंड के अंदर आपको ये पूरी इमारत जमींदोज होती हुई दिखाई देगी। करप्शन का हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा टावर अगले चंद सेकंड में जमीन में मिल जाएगा। 32 और 29 मंजिला ये दो ट्विन टावर जमीन में मिल जाएंगे। अब सिर्फ चंद सेकंड का वक्त, मानकर चलिए महज 30 सेकंड, और 30 सेकंड के बाद ये दो गगनचुंबी इमारतें जमीन में मिल जाएंगी। 3700 किलो विस्फोटक के साथ इन इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है। 1.5 दशक पुराना ये मामला, और आज वो लोग राहत की सांस ले रहे होंगे जिन्होंने अपने पैसे से लंबे वक्त तक इस केस को लड़ा भी, इसको जीता भी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ा, उन लोगों के साथ लड़ाई को लड़ा जिनको आप एक दौर में सुपर पावरफुल कह सकते हैं, क्योंकि बिना पावर के ग्रीन बेल्ट के अंदर इतनी बड़ी इमारतें नहीं बनती हैं। महज चंद सेकंड काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और काउंटडाउन के साथ ये इमारतें अब किसी भी वक्त जमींदोज हो सकती हैं, गिर सकती हैं। सायरन बज चुके हैं, सभी पहले ही हट चुके हैं। जो 6 से 10 लोग वहां हैं वो महज 100 मीटर की दूरी पर हैं, और पहली बार ऐसा हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर कि जब किसी इमारत को गिराया जाएगा तो उसमें ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। आपको हलचल महसूस हो रही है, और ये हलचल बहुत कुछ बयां कर रही है। ये सारा देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह 32 और 29 मंजिला इमारतें जमींदोज हो गई हैं, और धुएं का उठता है गुबार बताता है कि ये करप्शन में सब कुछ, करप्शन की इमारतें मिट्टी में मिल गई। ये देखिए, अलग अलग कैमरे, 7 कैमरे लगाए गए थे, और ये धुएं के गुबार जो बता रहे हैं कि करप्शन मिट्टी में मिल चुकी है। हालांकि ये धुएं के गुबार अब बहुतों के लिए बड़ी समस्या पैदा करेंगे। माना जा रहा है कि इसको छटने में 2 से 10 घंटे लग सकते हैं, और इस धुएं के गुबार को देखकर या धूल के गुबार को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों 2 बड़ी बड़ी लोहे की रोड की चादरों से सब कुछ ढका गया था, क्यों उसके बाद 2 मोटे मोटे कंबलों से ढका गया था, ताकि बाकी इमारतों के अंदर की स्थिति को बिगड़ने से बचाया जा सके। और इस वक्त आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आसमान में धुएं का गुबार और धुएं के गुबार के बीच में ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये हवा के साथ जो धूल है वो उस इलाके से निकलती हुई बाकी इलाके की तरफ बढ़ती हुई। ये हिंदुस्तान में अपने आप में एक इतिहास है, और वो सबक है जो बता रहा है कि अगर आप भ्रष्टाचार के जरिए, मिली भगत के जरिए अपने करोड़ों रुपए खर्च करके किसी अवैध इमारत का निर्माण करेंगे, तो फिर कार्रवाई का डंडा जिस दिन चलेगा उस दिन कुछ नहीं बचेगा। आपकी बड़ी इमारत जमीन में नजर आएगी। और इस वक्त जो आपको एक और विस्फोट नजर आया, जो आवाज सुनाई दी, वो दरअसल ब्लैक बॉक्स के जरिए लास्ट का अंतिम वो विस्फोट जो ये तय करेगा कि जो नीचे का हिस्सा है, जो बिल्कुल नीचे का हिस्सा है, वो भी धराशाही हो जाए। इस तरीके के 2 से 3 विस्फोट की आवाज अभी आपको 10-10, 15-15 सेकंड के अंतराल पर सुनाई दे सकती हैं। अंत तक ये चेक किया जाएगा कि ऐसा ना हो कि कोई डेटोनेटर जो लगाया गया है उसमें विस्फोट ना हुआ हो, और इसलिए कोई भी नजदीक अभी नहीं जाएगा। मॉनिटर किया जाएगा, हर फ्यूज को चेक किया जाएगा, और जिसका जिक्र हम कर रहे थे, एक बार फिर देखिए। Against all these atrocities,
और ये बहुत अच्छा है। इंडिया में एक एग्जाम्पल मिला। सबसे खुशी की बात है कि अभी मैसेज आया है कि नो कोलेट्रल डैमेज। अब हम लोग साइड पर जा रहे हैं, ठीक है, नो कोलेट्रल डैमेज। सारी बिल्डिंग्स हमारी इंटैक्ट है, सारी बिल्डिंग्स इंटैक्ट हैं। सिर्फ जो टूटनी थी वही टूटी हैं बस। नरेश के साथ यही सोसाइटी टास्क फोर्स के हम आप लोग एक तरह से हमें सेलिब्रेट करते हुए दिखे, क्या कुछ कहेंगे? अब कुछ नहीं, अब जो होना था बेस्ट हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है, एवरीथिंग इज फाइन। थैंक यू। कॉन्फिडेंस जरा देखिए, ये कॉन्फिडेंस वाकई में बनता भी है, क्योंकि 32 और 29 मंजिला इमारतों को आप धराशाही करें, और वो भी ऐसे इलाके के अंदर धराशाही करें जहां आसपास अनेकों इमारतें हैं। जरा सोचिए, अगर इनको धराशाही करने में थोड़ी सी भी चूक होती तो कितनी मंजिलों की इमारतों को ये अपनी जद में ले सकते थे और उनमें कितना भारी नुकसान हो सकता था। लेकिन इसको कहते हैं परफेक्शन, परफेक्शन विद जीरो एरर, और यही पहचान है। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए, हम अगर ताश के पत्तों का घर बनाते हैं, उसको अपने हिसाब से गिराने लगे तो भी ना गिरा पाए, और यहां इतनी बड़ी इमारतों को गिराया गया है। और एक लाइन में इसको डिफाइन किया जाए तो लाइन होगी परफेक्शन विद जीरो एरर। ये मिट्टी उड़कर अब जहां जहां तक जाएगी वहां वहां तक ये बताएगी कि देखिए, करप्शन के टावर के अंदर मुझे जड़ा गया था और आज मैं आजाद हुई हूं। और साथ में उन बिल्डर्स को भी ये संदेश देगी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप नियमों से खेल जाएंगे, अगर आप सोच रहे हैं कि आम आदमी को धोखा दे जाएंगे, अगर आप सोच रहे हैं कि करप्शन की इमारतें खड़ी कर देंगे, तो वो दिन जरूर आएगा जब इन बिल्डिंगों की तरह आपकी इमारतें भी जमींदोज होंगी और आपका करोड़ों लगाया हुआ मिट्टी में मिल जाएगा। जिस तरीके से इमारत मिट्टी में मिली है, मेगा हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है, मेगा करप्शन की इतनी बड़ी इमारत मिट्टी में मिल गई है, और इसके लिए एक लाइन अगर कही जाए तो गलत नहीं कि परफेक्शन विद जीरो एरर। क्योंकि जिनको हम सुन रहे थे वो कह रहे कि जिन इमारतों को गिराना था वो इमारतें ही गिरी हैं, बाकी कहीं किसी को कोई नुकसान नहीं। बिल्कुल। और देखिए विजेंद्र, जो ये कह रहे हैं उनमें कॉन्फिडेंस भी है, और वो ये बता भी रहे हैं कि अगर कोई काम हम परफेक्शन के साथ कर रहे हैं तो वो तो होगा अच्छा ही। और साथ ही साथ ये एक मैसेज भी कि अगर करप्शन के साथ इस तरह से बिल्डिंग खड़ी की जाएगी या करप्शन किया जाएगा तो वो परफेक्शन के साथ गिराई ही जाएंगी। और वो तस्वीर फास्ट इंडिया दिखा रहा है लगातार किस तरह से 9 सेकंड में, मात्र 9 सेकंड में इस तरह से बिल्डिंग का धराशायी हो जाना, इसके लिए कितने एक्सपर्ट लगे होंगे और कितनी एक्सपर्टीज के साथ उन्होंने यहां पर काम किया होगा, इसको आप समझ सकते हैं। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आसपास कोई बिल्डिंग किसी तरह से कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये गुबार, धुएं का, ये धूल का, मिट्टी का गुबार जरूर नजर आया और बहुत बड़े एरिया को ये घेरता हुआ नजर आया। और विजेंद्र, इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि ये पता था कि जब इस तरह से ये 2 बिल्डिंग्स गिरेंगी 32 और 29 मंजिला, तो उससे धुएं का गुबार कुछ मीटर में ही नहीं होगा, बहुत दूर तक ये धुएं का गुबार जाएगा। इसलिए यहाँ जो लोग थे उनको पहले से ही हटाया गया, और साथ ही साथ जिनको ये अस्थमैटिक प्रॉब्लम हो या फिर सांस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, उनको पहले इसीलिए हॉस्पिटलाइज्ड किया गया था कि ये इसका असर जो है, भोपाल जिस तरह से आपको कांड याद होगा, जब गैस फैली थी तो गैस सिर्फ एक थोड़े एरिया में नहीं फैलती है, वो वायु के साथ फैलती है। और इसी तरह से जब धूल, मिट्टी फैलती है, कण फैलते हैं, तो वो एक छोटे एरिया में नहीं होते, वो वायु में मिल जाते हैं, हवा में लेकिन मिल आज जाते ये हैं। मिट्टी के कण जहां जहां तक जाएंगे वहां वहां तक ये बताएंगे कि हम करप्शन की सीमेंट में इस तरीके से जगड़कर इमारत में लगा दिए गए थे, आज हमें आजाद कर दिया गया है। और जहां जहां तक जाएंगे ये भी बताएंगे कि अगर आप मिट्टी को करप्शन में इकट्ठा करके इमारत में खड़ा कर देंगे तो अंत में आपके पैसे मिट्टी में मिल जाएंगे, हम आजाद हो जाएंगे। बिल्कुल। और इसीलिए ये जो जितना भी खर्चा हो रहा है, जो धराशायी किया गया है, उसमें 17 करोड़ के लगभग बताया जा रहा है, 17 करोड़ 55 लाख के आसपास लगभग ये जो है वो बताई जा रही है, वो बिल्डर से ही वसूली जाएगी रकम, और जो आगे खर्चा होगा वो भी बिल्डर से ही वसूला जाएगा।
और वो ये जरूरी भी होता है कि ये बताना कि आप जो करप्शन खड़ा कर रहे हैं वो करप्शन धराशायी तो होगा ही, और उसका नुकसान आपको आने वाले टाइम में भुगतना भी पड़ेगा, चाहे आप करप्शन कितनी तेजी से खड़ा कर ले, कितने पावरफुल आप बन जाएं, लेकिन सच के सामने, कानून के सामने, प्रशासन के सामने आप हमेशा बोने ही रहेंगे। इसीलिए चाहे ये 32 मंजिला बिल्डिंग हो, चाहे ये 29 मंजिला बिल्डिंग हो, इनका हाल यही होगा, ये जमींदोज ही होंगी। बिल्कुल मेघा, लेकिन जानकारी आपके पास या तस्वीरें जैसी आप वहां देख रही हैं जी। सवाल यह है कि जिस तरीके से हवा चल रही है और हम मिट्टी को देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कई किलोमीटर दूर तक ये जाएगी और अगले 5 से 7 घंटे लग सकते हैं वहां एयर को क्लियर होने में, मिट्टी को बैठने में। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब मिट्टी के कण हवा में जाते हैं तो आप ये नहीं कह सकते, उसे एक एरिया तक नहीं रोक सकते हैं, और इसीलिए पहले से ये तैयारी की गई थी कि जो इस तरह के लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है सांस की, उनको पहले से ही एडमिट करा दिया जाए या उनके साथ एहतियात बरता जाए। और जब ये हवा चलती है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं देखा जाता है कि कितनी बिल्डिंग कैसे गिरनी है या किस तरह से कार्य होना है, उसमें स्वास्थ्य विभाग भी होता है, क्योंकि जब ये बिल्डिंग गिरेगी, जब वायु के कण हवा में फैलेंगे तो वो किस तरह से प्रभाव लोगों पर डालेंगे। जब हम एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं, प्रदूषण जब धुएं से उठता है तो वो प्रदूषण जिस तरह से कार्य करता है वही प्रदूषण ये भी है। ये मिट्टी के कण कोई इस तरह से कण है जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आसपास के लोगों को तो इसलिए ही खाली करवा दिया गया, और दूर दूर तक जो है लोगों को एहतियातन के लिए बोला गया पहले से ही कि कई किलोमीटर, क्योंकि जब ये हवा चलेगी जिस एरिया में चलेगी, और अभी आपने इन तस्वीरों से समझा भी कि जैसे ही धराशायी हुई बिल्डिंग, वो धुएं का गुबार जो है, मिट्टी का गुबार जो है वो फैलता चला गया और कई किलोमीटर तक फैलता चला गया। इन तस्वीरों से जरा समझिए, अगर ये इतना ही फैलता जा रहा है तो उसके लिए तैयारियां भी उतनी ही ज्यादा हैं। ये हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि 500 मीटर तक रोका गया है, ये डाइवर्जन किया गया है सड़क को, या फिर लोगों को दूर कर दिया गया है सोसाइटी के, वो सिर्फ ये लोगों को तो जो पास हैं, जो दूर के लोग हैं, उनको भी एहतियातन के तौर पर चेतावनी दी गई है, कहा गया है, क्योंकि ये बिल्डिंग जब टूटती है, इस तरह से धुएं का गुबार, मिट्टी का गुबार होता है, तो उन एरियो को पहले से ही अलर्ट किया जाता है कि हवा का किस तरह से सर्कुलेशन होगा, हवा किस तरह रहेगी, मौसम किस तरह से होगा, क्या कुछ चीजें रहेंगी। उन तमाम चीजों को समझते हुए, हर विभाग से बातचीत करते हुए, और उसके बाद एक प्लानिंग की जाती है, प्लॉटिंग की जाती है, और वही प्लानिंग की गई। हालांकि अब आपको रोकना चाहूंगा, अपने दर्शकों को एक बार फिर हम दिखाते हैं कि दरअसल ये बिल्डिंग कैसे गिरी है और किस तरीके से ये हाल इस बिल्डिंग का हुआ है। ये जरा देखिए, हम आपको रिवर्स करके इस पूरे वीडियो को दिखा रहे हैं। अब जरा गौर से देखिए किस तरीके से ये बिल्डिंग धराशायी हुई है, नीचे से विस्फोट शुरू हुआ और 32 और 29 मंजिल तक गया, और उसके बाद ये बिल्डिंग जमीन में मिल गई। ये आज पूरे देश के बिल्डर्स के लिए एक बड़ा संदेश है। आप ऐसा मत समझिए कि उपभोक्ता समझौता कर लेते हैं, वो उपभोक्ता आपकी अरबों की बिल्डिंग को जमीन में भी मिलवा देते हैं, और यही बता रही हैं ये तस्वीरें। नोएडा में देश का सबसे बड़ा धमाका हुआ है। 3700 किलो बारूद ने एक बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया है। 4 बजे तक नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया, और हो सकता है वो और आगे भी बढ़ जाए। जरा परफेक्शन को समझिए, 9 से 12 मिनट के अंदर यह बिल्डिंग जमींदोज होनी थी, और शार्प 9 सेकंड के अंदर 9 सेकंड के अंदर यह पूरी बिल्डिंग जमीन में मिल गई। राहत की सांस वो लोग ले रहे होंगे आज, वो लड्डू मिठाइयां बांट रहे होंगे जिन्होंने 15 साल तक इस केस को लड़ा है। केस को लड़ा अपनी सुविधाओं को लेकर, केस को लड़ा अपने अधिकारों को लेकर, और उनके खिलाफ लड़ा जो काफी मजबूत थे। नोएडा से हमारे सहयोगी आनंद कुमार सिंह जुड़ गए हैं। आनंद, जरा बताइए, जो
धूल मिट्टी का गुबार उठा है इस वक्त, वो कितने किलोमीटर में फैल चुका है? जी मैं आपको बताऊं, ये एक अद्भुत टेक्नोलॉजी थी जिसके तहत विस्फोट करा गया। उसके आज उस विस्फोट के बाद उपजा दस्त और धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया गया है। जो मैं आपको बता दूं, हमारे संवाददाता लगातार इस स्टोरी को लगातार कवर कर रहे थे, जिसके तहत हम लोगों ने खुद भी देखा कि गुबार दस्त का ऐसा उड़ा जो आसमान को चीरता हुआ बिल्कुल ऊपर तक जा रहा था। और कई किलोमीटर दूर तक बैठे हमारे दर्शकों तक से हमें फोन आया है कि कई किलोमीटर, लगभग 5-6 किलोमीटर दूर तक वो दस्त और उसकी धमक सबने देखी और सुनी है। जी जितेंद्र जी। आनंद, क्योंकि लगभग 14 मिनट हो चुके हैं बिल्डिंग को जमींदोज हुए, हम जिनको सुन रहे थे, जिन्होंने जिम्मेदारी निभाई, वो कह रहे हैं कि आसपास के बिल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं आई। क्या ये कहा जाए कि ये परफेक्शन विद जीरो एरर एक्शन लिया गया है, या कुछ अब जानकारी वहां मिल रही है? जी मैं आपको बता दूं, ये मैं बिल्कुल अद्भुत दृश्य हम लोगों ने देखा है कि एक 32 मंजिला इमारत सीधे धराशाही की जाती है और उसके बीच के अगल बगल दोनों अपार्टमेंट को रत्ती भर भी अभी तक जो हम लोगों ने देखा है उसमें रत्ती भर की भी कोई कुछ भी इंजर्ड नहीं हुआ, या मतलब कहें तो उसमें कुछ भी टच नहीं किया अभी तक। ये एक अद्भुत टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने दृश्य देखा। और मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त मौका वारदात पर हूँ। हमारे साथ साथ हर एक मीडिया से लेके आसपास के हर एक व्यक्ति उसको देखने आए हुए थे। इस वक्त आलम यह है कि उसके दरमियान आसपास के हर तरफ, चारों तरफ रोड को जो पुलिस ने बंद कर दिया था, लेकिन दर्शकों का माहौल आज भी अभी भी ऐसा है कि लोग उस वक्त उसको देखने आ रहे हैं। और खाली पड़े रोडों पे भी मैं आपको बता दूं, इस वक्त गाड़ियां पूरी तरह से जाम है। लोगों की उत्सुकता इतनी थी कि अब दूर दूर से उसको देखने वो नोएडा आए। और ये आलम है ट्रैफिक का कि इस वक्त नोएडा पूरी तरह से जाम है, सांस लेने के लिए भी एक दूसरे से टकराना पड़ रहा है। जी आनंद, क्योंकि जब इस तरीके के ब्लास्ट किए जाते हैं तो काफी ज्यादा फ्यूज लगाए जाते हैं। जो वहां की टेक्निकल टीम है, अगर उससे बातचीत हुई हो, क्या 100% ब्लास्ट हुए हैं, या वो अभी इंतजार करेंगे कि मलबा एक बार हटे, धुआं वहां से धूल के गुबार हटे? क्या इस तरीके की कुछ होती है कि क्रॉस चेक किया जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ब्लास्ट होने से रह गया हो? जी हमारी टेक्निकल टीम से बात हुई तो उन्होंने अभी हमसे साफ, हमारे चैनल से साफ कहा है कि उन्होंने कि अभी डस्ट को हटने का इंतजार किया जाएगा, कि डस्ट जब हटे उसके बाद एनडीआरएफ की टीम और टेक्निकल इंजीनियर लगातार उस साइट को विजिट करेंगे और देखेंगे कि कितने बारूद फटे हैं और कितने बाकी हैं। लेकिन मैं आपसे बता दूं, आपके, हमारे और आपके इस समय को आप, हम लोग और हर वो दर्शक हमारे चैनल में बैठा हुआ हमेशा याद रखेगा कि 32 मंजिल इमारत एक ऐसी धराशाही, भ्रष्टाचार की इमारत जो ऐसी धराशाही हुई कि उसके आसपास खड़ी इमारतें बिल्कुल लगातार अपने ही जद में लगातार खड़ी हैं। जी बिल्कुल आनंद, इस दौरान सवाल ये भी इस वक्त खड़ा हो रहा है कि ये तो ब्लास्ट हो गया, क्या ये मैं कह रहा हूं तो गलत तो नहीं कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब इतनी बड़ी इमारत को गिराया जा रहा हो और उसके अंदर ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल किया जा रहा हो? जी आपने बिल्कुल सही कहा है कि इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। भारत में आज तक किसी व्यक्ति ने इस तरह की टेक्नोलॉजी और इस तरह की इंटेंसिव न्यूज या कहें ऐसी इमारत को गिरते हुए अभी तक किसी ने अपने सामने नहीं देखी है। तो उसी का आलम मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि भारत का हर चैनल और भारत का हर नागरिक लगातार इस खबर को देख रहा है और इसको अपनी आंखों से सामने उसमें समेट लेना चाहता है। तो इसी के लोग लेकर दिल्ली एनसीआर के लोग इस वक्त नोएडा में हैं और नोएडा का आलम यह है कि नोएडा पूरी तरह से जाम हो चुका है। इस वक्त हम एक चौराहे पे खड़े हैं जहां पे हमको उसी साइड पे विजिट करने जाना था, लेकिन आलम यह है ट्रैफिक का कि हम एक जगह के पिछले आधे घंटे से एक जगह पे ही खड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं इसमें लोगों में जागरूकता कितनी है और कितनी क्यूरियोसिटी है। लोग इसको देखना चाहते हैं, अपनी आंखों में कैद करना चाहते हैं। वो भी इसको मान रहे हैं कि भारत पे ये एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट की जा रही है कि भारत में 32 मंजिल इमारत गिरना ये पहली बार हुआ है और इतनी एग्जैक्ट पोजीशन के साथ कि जस्ट बिल्डिंग जैसी खड़ी थी उसी पे ही धराशाही हो गई। पास में खड़ी दो इमारतें एटीसी और आपका सुपरटेक जैसे कि तक बनी हुई है अभी। लेकिन मैं एक चीज क्लेम करता हूं कि अभी हम लोग साइट पर नहीं पहुंचे हैं, हमने दूर से देखा है। दूर से अभी तक सब कुछ बिल्कुल क्लियर और परफेक्ट लग रहा है। जी आनंद, क्योंकि आसपास हजारों लोग रह रहे होंगे, जिस तरीके से मिट्टी का गुबार, ये धूल का गुबार उठाए, जाहिर आप कितनी ही प्रोटेक्शन कर लीजिए लेकिन घरों को वो अस्त व्यस्त करते ही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या